आप देख रहे हैं विंध्य 24 न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य 24 न्यूज। विंध्य 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए चलते इस वक्त की खास खबर की ओर। नक्सल गांव मतवार में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम ने चौपाल लगाकर सुनी जन समस्या, समाधान का दिया भरोसा। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत विकासखंड हलिया के नक्सल गांव मतवार के पंचायत भवन पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम लालगंज महेंद्र सिंह ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सबसे अधिक सड़क समस्या तथा वरासत व पट्टे की जमीन पर कब्जा नहीं होने की शिकायत की गई, जिस पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जल्द ही समाधान का भरोसा दिलाया। सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय तिलरी में एसडीएम ने एमडीएम देखा। इसके बाद कक्षा 4 व 5 के बच्चों से गणित तथा इंग्लिश के प्रश्न पूछे। एसडीएम द्वारा लगभग 15 मिनट तक बच्चों को गणित तथा अंग्रेजी पढ़ाया गया। प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय की छात्र छात्राओं की संख्या 88 बताई गई। उक्त गांव में 16 मुख्यमंत्री आवास में 15 आवास बने मिले। 114 पेंशनधारी तथा 8 दिव्यांग पेंशन धारकों को पेंशन मिल रही है। 564 पीएम किसान लाभार्थी हैं। एसडीएम ने कहा कि जिन किसानों के खाते में पैसा नहीं जा रहा है वह फार्मर रजिस्ट्री अविलंब कराएं। गांव निवासी सीताबी ने बताया कि हलिया से मतवार आने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्राइवेट वाहनों से जाने पर डिलीवरी रास्ते में हो जाती है। सड़क बनवाने की मांग किया। एसडीएम ने निस्तारण का भरोसा दिलाया। वहीं एडीओ समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि अब सामूहिक विवाह में 50,000 से धनराशि बढ़ाकर शासन द्वारा 60,000 प्रत्येक जोड़े पर खर्च करेगा। वहीं गांव निवासी बुधनी तथा शिवपति ने बताया कि 3 महीने से खातेदार की मौत होने के बाद लेखपाल द्वारा वरासत नहीं किया गया। ग्राम प्रधान लाल बहादुर पाल ने बताया कि कुछ पट्टेदार की भूमि पर अभी कब्जा नहीं मिला है, जिसकी पैमाइश कराकर उन्हें कब्जा दिया जाए तथा जल जीवन मिशन के तहत गांव में कुछ स्थानों पर टोटी तो लगाई गई है लेकिन पानी नहीं आ रहा है तथा सड़क समस्या पर ग्राम प्रधान ने जोर दिया, जिस पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने एसडीएम ने संबंधित को पत्र के माध्यम से निस्तारण का भरोसा दिलाया। इस दौरान उपस्थित रहे खंड विकास अधिकारी विजय शंकर त्रिपाठी, एडीओ पंचायत रूपेश श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार प्रताप नारायण ओझा, डॉक्टर कामेश्वर त्रिपाठी, थाना अध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव, वन दरोगा सूरज पांडे, प्रधान लाल बहादुर पाल, दिनेश कुमार सिंह सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। विंध्य 24 न्यूज से गौरव श्रीवास्तव द्वारा हलिया की खास खबर। क्षेत्रीय तथा अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए विंध्य 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी दबाएं। आज आपके द्वारा विकासखंड हलिया के मतवार में चौपाल के द्वारा आम जन की समस्याएं सुनी गई, तो क्या मुख्य कौन सी समस्या आपको अवगत हुई, इसके बारे में थोड़ा सा। आज दिनांक 17 अक्टूबर को यहाँ ग्राम पंचायत मतवार में बेसिकली मेरा उद्देश्य ये था यहाँ पे आयोजन करने का। सबसे पहले बता दूँ कि गाँव ये दूर दराज का क्षेत्र है। यहाँ का रोड भी मैंने देखा इतना ख़राब है कि आम जनता पहुँच नहीं पाती। तो हमने कोशिश की कि एक बार हम यहाँ पर आते हैं तो देख सकें कि जो हमारे जो गवर्नमेंट के फंक्शन है वो काम कर रहे हैं, लोगों को क्या इशूज़ हैं। तो हमने हर चीज़ पे आंगनवाड़ी से लेके हेल्थ से लेके शिक्षा विभाग के स्कूल से लेके, ठीक है ना, इवन जो विकास विभाग का काम है, अपने लेखपाल जो राजस्व विभाग का काम है, उनका क्या क्या काम थे, लोगों को क्या दिक्कत आ रही है। जैसे कई मुद्दे उठाए। आंगनवाड़ी का थोड़ा सा काम मुझे गड़बड़ लगा इसमें, ठीक है। दूसरा क्या है कि जैसे हॉस्पिटल है उसमें लोगों ने बताया कि हाँ जो एएनएम या नर्स है वो रेगुलर आती हैं। थोड़ा सा मेडिकल ऑफिसर पे कहा, उसका मैं खैर सीएमओ साहब से क्लियर लूँगा कि कहाँ पे अपॉइंटमेंट है। बाकी जिसको जो भी इशू है बताया, जो मुख्य 2 बिंदु उठ के आए वो ये था ज़मीन का इशू। कई लोगों के पास यहाँ पर क्या कहते हैं ज़मीन नहीं है। ग्राम प्रधान के द्वारा ही बताया गया कि ज़मीन जो है फॉरेस्ट विभाग के कारण, जैसे कुछ लोग जंगल में बसे हुए हैं, फॉरेस्ट विभाग अपनी ज़मीन क्लेम करता है तो उन्हें वो करता है। तो अगर सभी को कम से कम रहने के लिए कोई ज़मीन दे दी जाए तो वो मुद्दा है, वो मैं यहाँ बैठे नहीं सुलझा सकता, लेकिन मेरे संज्ञान में आ गया तो मैं उस पर वो लगाऊंगा। दूसरा यहाँ पे दूसरा जल जीवन मिशन का बताया कि पानी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैंने एक टीम बनाई थी अभी 3 लोगों की। वो जांच करने गए हैं घरनल में और रैंडम वहाँ जांच करके मुझे रिपोर्ट देंगे कि यहाँ हो रहा है कि नहीं। उसी हिसाब से मैं अपने जो डीएम सर को भेजूंगा। सर, जैसे कि आपके द्वारा कौन कौन से मुख्य
जो विभाग हैं उनको अवगत कराया गया था आज के चौपाल में उपस्थित रहने के लिए, और कौन कौन विभाग उपस्थित नहीं रहा आज के चौपाल में? मुख्यतः जो ग्राम के विकास से या ग्राम की समस्याओं से जुड़े विभाग हैं, सभी विभाग को मैंने कहा था, लेकिन कुछ विभाग तो टाइम से आए, कुछ विभाग नहीं आ पाए, जिसमें से फॉरेस्ट विभाग है जिसके नहीं अफसर आ पाए। हमारे यहाँ पे CDPO साहब नहीं आ पाए। CDPO साहब बताया हाई कोर्ट गए हुए, लेकिन उनके नीचे जो है वो नहीं थे, सिर्फ वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती यहाँ पे थी, जो जवाब उनसे मैं कोशिश करूँगा। इनके द्वारा बताया गया कि बड़ी लेट आई है हिसाब से, ठीक है। और बाकी विकास विभाग से सभी लोग आए, हॉस्पिटल से मेडिकल ऑफिसर साहब आए, और शिक्षा विभाग से ABSA साहब को आना था, बट वो किसी कारण से नहीं आ पाए। उसका जो भी कारण रहा मैं पता करूँगा। सर, आपके द्वारा 1-2 विद्यालय भी निरीक्षण किया गया, तो विद्यालय में क्या पाया गया? विद्यालय में जनरली ये जाके देखा कि बच्चों का थोड़ा, मैंने बच्चों से इंटरेक्ट किया और थोड़ा सा खाने की क्वालिटी मिड डे मील हम इसी टाइम पे, इसलिए मैंने टाइम थोड़ा सा रखा था कि 11:30, क्योंकि इसी टाइम पे मिड डे मील बनती है। तो 2-3 विद्यालयों का मिड डे मील भी चेक किया गया, तो मिड डे मील ठीक था, मतलब और बेटर हो सकता था, उसमें तो क्वालिटी में कोई डाउट नहीं। मसाले चेक किए गए कि क्या कंपनी के यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो जो सामने स्कूल है मेरे, इसमें तो हो रहे थे, ठीक है। बाकी इशू ये है कि टीचरों की कमी, जैसे एक स्कूल में पहले रुका था, कौन सा स्कूल था वो? कंपोजिट विद्यालय था, उसमें 2 स्कूलों का मिला के सिर्फ एक ही टीचर था। तो कुछ समस्याएं मैंने वहाँ नोट करी है, मैं कंसर्न विभाग से उसे अवगत कराऊंगा, तो उस हिसाब से देखते हैं क्या करवाई जा सकती है। और मुख्य समस्या एक मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ रोड की समस्या थी, तो यहाँ PWD एक्सीएन भी आए हुए थे, अभी किसी एक जाँच में आए थे, उनसे मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने बताया कि ये रोड उनके PWD के अंदर ही आती है, और उन्होंने इसका भेजा हुआ है उसके लिए नवीनीकरण या उसके सुधार के लिए भेजा हुआ है। तो जैसे ही अप्रूवल आता है तो वो करवाएंगे, मैं उनसे फॉलोअप लेता रहूँगा। सर, विद्यालय में पठन पाठन का क्या था? आपके द्वारा कुछ बच्चों को ट्रीट भी किया गया है? जो कंपोजिट विद्यालय था, कुछ बच्चे उसमें काफ़ी होशियार थे, कुछ बच्चे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, यहाँ भी थोड़ा सा देखने में जो सामने विद्यालय है कि टीचर को मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए। ये प्रधान का मैं यहाँ पे कहूँगा, प्रधान या जो भी हमारे सचिव हैं या लेखपाल हैं, जब भी आते हैं एटलीस्ट ये इंश्योर करिए कि टीचर यहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जो मुझे सुनने में आया कि बारी बांट लेते हैं, आज मैं आऊँ कल तुम आओ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी है कि अगर जैसे हर दिन मैं यहाँ नहीं आ सकता, अगर नहीं आता तो कम से कम एक कोई प्रार्थना पत्र के जरिए हम तक एक बार अवगत कराया जाए, तो रैंडम उस हिसाब से जाँच की जाए, उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। आज मैं आया तो आज उपस्थित थे। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं विंध्य 24 न्यूज।